आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा आपको किसी मुकाम पे ले जाती है। हमारे जीवन में जो दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उसमें सूर्य और चंद्रमा का विशेष स्थान है। भगवान भोलेनाथ को भी आप देखेंगे, जो कल्पना की गई है शिव की, अर्धनारेश्वर की, आधे सूर्य आधे चंद्र, आधे स्त्री आधे पुरुष, एक तरफ ईड़ा एक तरफ पिंगला, एक तरफ गंगा जैसे एक तरफ जमुना जैसे, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडे। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो ऐसे दोनों ही गुणों से युक्त होकर के पूरी सृष्टि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी एक की उपासना की थी, लेकिन जैसे एक हिस्सा अर्धनारेश्वर में माया है तो दूसरा हिस्सा ब्रह्म। तो शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने ब्रह्म को माना, माया को मानने से इनकार कर दिया। आखिरी जब उनका पूर्ण होने का समय आया, पूर्णता को प्राप्त कर रहे थे, उसके पहले जब तक उन्होंने माया को स्वीकार नहीं कर लिया तब तक वो पूर्ण नहीं हो पाए। जिस दिन उन्होंने जान लिया कि बिना माया के ब्रह्म है नहीं और बिना ब्रह्म के माया नहीं, दोनों का एक संयुक्त मिलन है जिससे पूरा ब्रह्मांड है, उसके भी पार है। उसके पार जाने के लिए माया का होना जरूरी। माया और ब्रह्म दोनों एक साथ, तब पार ब्रह्म। ब्रह्म में रहोगे तो ब्रह्म में ही बने रहोगे, ब्रह्मांड के अंदर। पार ब्रह्म होना है तो माया और ब्रह्म दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसे ये दो रात्रियां हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। जैसे पूर्णिमा का दिन है, इस दिन जो भाव आप में सबसे तीव्र होगा, ये भाव आप में अधिकतम समय बना रहेगा। आज पूर्णिमा के दिन अगर आप शांत हुए तो पूरे आगे समय महीना भर शांत रहेंगे। आज जो चीज बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। जो भाव आपका आज सबसे आगे है वही आपका भाव आगे बना रहेगा और तेज हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। पागलपन का भाव है तो आपका पागलपन बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा। शांति का भाव है और शांति बढ़ जाएगी। तो जो भाव होगा वही भाव आपका बढ़ेगा। दो विशेष रात्रि मानी गई। अमावस्या का अपना एक अलग महत्व है, पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन दोनों ही जो है मिला करके बड़े महत्व की हैं। और दरबार में दोनों पर्व मनाए जाते हैं, हर माह प्रति माह मनाए जाते हैं। हम सबके गुरु महागुरु पूर्ण गुरु पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र के सानिध्य में, उनके संरक्षण में हम सब बैठे हैं। आपकी पल पल परीक्षा और रक्षा दोनों का दायित्व पूर्ण गुरु के पास है। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा
आपको किसी मुकाम पे ले जाती है। इन तीन के बिना आप कहीं नहीं पहुंचते। आस्था, विश्वास, श्रद्धा इसलिए नहीं है कि आप मानो तभी हम कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं है। ये भाव है। विश्वास जो है वो जब आप किसी पे करते हैं तो आपके अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनसे एक विशेष प्रकार का रस सेक्रेशन होता है, स्रवित होता है, और वो सेक्रेशन होके उस रस का आपके खून में मिलन हो जाता है। जब आप प्रेम के पालने में होते हैं उस समय आपकी अलग ग्रंथि खुलती है और उस ग्रंथि से भी खुल करके कुछ बूंद रस की टपकती हैं, आपके खून में मिल जाती हैं, तो उनका कुछ और असर होता है आपके शरीर में। तो जब आप क्रोध करते हो तो क्रोध में आपके शरीर की जो एक ग्रंथि है वो खुलती है, और जब वो खुलती है ग्रंथि मूलाधार की, तो उससे कुछ बूंद रस टपक के आपके खून में मिल जाता है और आपके शरीर में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं को करोड़ों की संख्या में मार देता है। तो जब लाल रक्त कणिकाएं मरती हैं तो आप पीले पड़ जाते हो। जब लालिमा कम होगी तो आप पीले पड़ोगे। ऐसा रोज क्रोध करोगे तो रोज मर जाएंगी आपकी लाल रक्त कणिकाएं। तो क्या होगा? तो कहावत क्या आ गई, क्यों लाल पीले हो रहे हो क्रोध में? लाल हुए और मर गई, पीले हो गए। ऐसे करते जाओगे तो कमजोर होते जाओगे। जहर है वो। जब प्रेम के वेग में होते हैं आप तो उस समय कुछ अलग रस टपकता है, आनंद अनुभव करते हैं आप। क्रोध के बाद पश्चाताप का अनुभव करते हैं आप। जब विश्वास करते हैं तो एक ग्लैंड्स खुलती है अंदर ग्रंथि और कुछ बूंद रस के टपकते हैं आपके खून में जो आपके अंदर शांति का अनुभव कराते हैं। आस्था, विश्वास और श्रद्धा, इसी प्रकार की ग्रंथियों से रस स्रवित होता है। दवा है ये। जब आप विश्वास करते हो तो जो रस टपकता है आपकी ग्रंथि से और आपके खून में मिलता है वो एक दवा है। इसलिए कहा जाता है विश्वास करो, श्रद्धा रखो, आस्था रखो, अंधभक्ति नहीं। विश्वास एक व्यवस्था है जिसको अपनाने से आपका शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। ऐसा हम सबका मानना है कि ईश्वर है, ऐसा विश्वास है। ये आपके अंदर एक आत्म शांति का अनुभव देता है। अगर आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा रूपी काली मिर्च है, वायलेट, तो बाबा का जो आशीर्वाद, उनकी जो करुणा है, जो आपके हवन के पुण्य हैं, वो बड़ी तेजी से आपके शरीर और मन में फैल जाते हैं, तेजी के साथ। तो आप जल्दी ठीक होते हो। हमारी बात समझ में आ रही है? तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा का इतना ही मतलब है कि आप जल्दी ठीक होते हो, तो उसका इतना ही अर्थ है। वहां कोई पक्षपात नहीं।